शहर में सैर कराता हूँ आपको। ये हमारा ईटानगर सिटी, अरुणाचल का जाने माने राजधानी। लेकिन राजधानी में इस तरह का कचरा देखने में आपको अच्छा लगता है तो देखने वालों, आपको अगर अच्छा लगता है तो और फेंकिए। ये है हमारा कचरा, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े पैकेजिंग के साथ फेंका हुआ है। सोर्स सेग्रीगेशन बिल्कुल भी नहीं है। सोर्स जो चेयरपर्सन है वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक हमारा राजधानी में कुछ दिन पहले बंद हो चुका था, लेकिन आज भी हम लोगों को प्लास्टिक देखने को मिलता है। ये अजीबो गरीबो चीज। हेलो सर, आपने रिसेंटली फेसबुक में बहुत ही वायरल मैसेज शेयर किया था कि पीपल आर यू सॉ पीपल डंपिंग बाय आईएमसी, you saw them dumping garbages directly on the river. So can you comment on that? यहाँ पे तो आम बात है नदी में सॉलिड वेस्ट को, अपना वेस्ट को फेंकना ना। ये ईटानगर में ये आम बात है। इट इज़ अ कमेंटिंग फॉर द पीपल ऑफ ईटानगर सिटी। आई डू नॉट नो व्हाई दे थ्रो वेस्ट इनटू द रिवर्स ना। एक्चुअली हम लोग का एक ट्राइबल का कंसेप्ट है, वी आर वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड टू द रिवर्स, वाटर बॉडीज। क्योंकि हम लोग का पूर्वज उसको विश्वास करता था कि नदी एक भगवान का रूप है एंड उसमें हम लोग डिपेंड करता है। बट इन सिटी पीपल आर नॉट अवेयर कि नदी गंदा होने से कितना खराब होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैपेजली सेटल हो गया along the streams, river banks. Actually there is a clear cut direction from the honorable court कि आप घर बनाने से भी आप नदी का सामने नहीं बना सकता है। 15 मीटर्स डिस्टेंस मेंटेन करना है नदी से, कोई भी स्ट्रीम से। लेकिन ईटानगर में तो नदी में ही घर बना दिया। नदी का किनार तो छोड़ दीजिए, नदी में घर बना देता है ना। स्ट्रीम से नीचे से गुजर के जाता है। तो हमने ऐसे तो बहुत इनकाउंटर हुआ है जो नदी का सामने में नदी का सामने में रहता है और कचरा को वहीं फेंक देता है। एक बार हम लोग सोशल सर्विस क्लीन ड्राइव कर रहा था चंदन नगर में, तो जिस घर में जो लोग था उसको अवेयर नहीं था कि हम लोग सोशल सर्विस कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया है कि हम लोग सोशल सर्विस कर रहा है, वो उसको पता नहीं है, वो अवेयर नहीं था, तो खिड़की से मैगी का छिलका किसी मेरा वॉलंटियर्स का ऊपर में फेंक दिया। अंडा का छिलका दोनों। और हम तो हमेशा यही बोलते रहता है कि वी शुड ट्राई टू स्टॉप पोल्यूटिंग द वाटर बॉडीज। वही है। एंड देन अभी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कर रहा है आईएमसी जो, तो आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? It's not all about the satisfaction or dissatisfaction, but मेन बात है जो भी आईईसी कैंपेन करता है वो करने के लिए नहीं करना है। एक्चुअली क्या है कि ये जो एनवायरमेंटल एक्टिविज़म है इसमें अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होना है, उसमें दिल से आवाज़ निकलना है। इसको अगर आप जो सोचेगा कि नहीं हम करने के लिए कर रहा है, हमको कोई स्पॉन्सर कर रहा है एंड आई एम डूइंग इट कैजुअली, देन वो कभी भी आपको यू वॉन्ट एबल टू सी द सक्सेस। इसलिए आईईसी एक्टिविटीज़ में भी ऐसे लोगों को जोड़ना है जो लोग इस मसाले पे पहले से वोकल रहा है, जो सच में क्लीनलीनेस का बारे में पता है कि नहीं। जो एनवायरमेंटल, वी हैव लोड्स ऑफ रिनाउंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। एंड आदमी का फेस वैल्यू बहुत मायने रखता है।
we should engage someone who is vocal for the environmental conservation. तो ऐसे लोगों को यूज़ करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स तक पहुंचना चाहिए, टू द लास्ट मैन. जो उस तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा कि सक्सेस कभी भी नहीं होगा. एंड यू नो, ये जो कचरा का मसाला है, ये जो है एक्चुअली एक आदमी से नहीं होगा. देयर शैल बी ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी among the peoples of that particular area, along with the governmental agency और जो भी ऑफिशियल है. इसका अगर होगा तो मेरा ख्याल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग ख़त्म कर पाएगा. अदरवाइज तो वी आर एबल टू स्टॉप दिस मेनेस. ये सबसे बड़ा बात है. आपने प्रीवियसली भी आईएमसी को बहुत ही टारगेट करके बोला है कि लाइक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में, और आपने फेसबुक में भी आपने शेयर किया है गार्बेज डिस्पोजल के ऊपर में, आईएमसी इज़ नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपर्ली. तो उसके बारे में सी आईएमसी में कौन लोग है मेरा कोई लेना देना नहीं है. एंड आई डू नॉट हैव एनी पर्सनल एनमिटी और ग्राज on that particular person, ward members or the corporators, mayors, हमसे कोई मतलब भी नहीं है ना. बट देन वो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द सिटी विथ एन एम कि बदले में वो हमको अच्छा एक एनवायरनमेंट देगा सिटी में. और वो उसका काम होता है. सी द बेसिक and the sole objectives of the IMC is to provide basic amenities to the people, to provide a clean environment, and especially sanitation में वो लोग को ध्यान देना चाहिए. इसलिए हम बोलता है कि जो हमारा अरुणाचल में everybody is confused कि उनको क्या करना है वो पता नहीं होता है. एक्चुअली जब हम अगर IMC का कोई मेंबर रहता, अगर कोई पोजीशन में होता, तो सबसे पहले तो हम सैनिटेशन को ही ध्यान देता, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ना. हम लोग यहाँ पे क्या है कि लीडर लोग जो है वो रूल्स को बारे में पढ़ता नहीं है. वो अपना पावर को ही मालूम नहीं होता है कि वो क्या कर सकता है. तो इसका वजह से क्या है कि पता नहीं चलता है. सी ईटानगर सिटी एज ए होल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मोस्ट पॉपुलस सिटी है हमारा अरुणाचल में. हर वर्ग के लोग बसे हुए हैं यहाँ पे, इवन एजुकेटेड अनएजुकेटेड भी बसे हुए हैं, और बहुत सा बड़े बड़े लोग भी यहीं बसा हुआ है. तब भी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अब तक ख़त्म नहीं कर पाया है. इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट इज़ वेरी वेरी रिडिकुलस. इसलिए हम आईएमसी को हम टारगेट नहीं करता है, लेकिन हम आईएमसी को ये याद दिलाता है कि नो, यू आर डिविएटिंग फ्रॉम योर ओरिजिनल रोल. रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग रहा है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए. सिटी इज़ बीइंग सेग्रीगेटेड इनटू अ वार्ड्स, छोटा छोटा वार्ड्स में डिवाइड किया हुआ है. वो कॉरपोरेटर का वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक वार्ड्स जो कॉरपोरेटर है उसका रोल्स हम अगर होता तो हम हर दिन में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कैंपेन करता. एक वो वार्ड में सभा भी होता है, मीटिंग, जो मास मीटिंग भी है, होना चाहिए. लेकिन हम ऐसे कभी नहीं दिखा है ये वार्ड्स में कोई ऐसे सभा बैठने वाला, ऐसे मीटिंग बैठने वाला. अब ओवरऑल बांदरदेवा से ईटानगर को आप अकेला आदमी करेगा, ये होगा नहीं है. आपको हर वार्ड में ध्यान देना पड़ेगा. मंथली आपको मीटिंग बैठना है, बैठ के वहाँ का वार्ड मेंबर्स को, वार्ड में जो लोग बसे हैं उन लोगों को आप अवेयरनेस देना है कि नहीं, हम लोग कम से कम गंदा जनरेट करेगा. अगर हम लोग जनरेट भी किया है तो उसको हम लोग प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे. हाँ, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है. तो हमारा यहाँ तो ऐसे नहीं करता है ना, इसलिए हम गुस्सा होता है. आईएमसी अपना काम नहीं करता है कि नहीं. हमको ऐसे सुनने में भी आता है कि हमारा यहाँ का कॉरपोरेटर्स, हमारा यहाँ का वार्ड्स मेंबर्स, इवन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सब लोग काम ढूंढने में बिजी होता है. ऐसे हमको सुना है. आई एम नॉट हम उसको दावे का साथ नहीं कह रहा है, ऐसे हमको सुनाई दिया है. और ऐसे भी बहुत लोगों का ऐसे इन्फॉर्मेशन है कि
वर्ड्स में जब काम अच्छा काम होने जा रहा है तो वहाँ के लोग रुकाता है, बोलता है कि ये मेरा वर्ड्स है ना, यहाँ पे काम होगा तो हमसे परमिशन का बिना काम कभी नहीं होगा, समथिंग दिस इज़ इलीगल। एंड यू नो हमारा जो आईएमसी का जो कॉरपोरेटर है, दे शुड रिमेंबर वन थिंग, वो लोग दे कैन नॉट escape फ्रॉम द लाइबिलिटी बिकॉज दे आर come under the definition of public servant. They are public servant and public servant होने से क्या होता है कि उसमें बहुत सा रूल्स लगता है जो उसको अंदर में वो काम करना होता है। उसको अपना नाम से काम नहीं ले सकता है, उसका बीवी बच्चा का नाम से काम नहीं कर सकता है, वो उसको पहले से जानना है। तो ये हम लोग को नहीं जानता है। अभी हम जब कोई किसी को अगर ऐसे सजेशन देता है, एडवाइस देता है तो किसी का ऊपर में बरक जाता है और किसी का ऊपर में खराब बोलता है। प्लस हम लोग यहाँ में तो जानता ही है ना, थोड़ा डरा धमकाने का बात करता है। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। सी यू आर अ लीडर एंड यू शुड प्ले द रोल ऑफ द लीडर एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कलेक्ट द वेस्ट, टू मैनेज द वेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड्स एंड यू हैव टू डू इट, यू ought टू डू इट। आपको करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज आपका ना कामयाबी का तो रिजल्ट तो आ रहा है तो यू विल एबल टू सी अ वेस्ट डंपिंग अलोंग द नेशनल हाईवे, इट इज़ अगेन इलीगल। वहाँ पे हमने जब वायरल मैसेज किया था ना, जब फेसबुक में हमने ये बोला था कि हैप्पीजरली रैंडमली अब वेस्ट को डंप नहीं कर सकता है, बिकॉज देयर इज़ अ क्लियर कट डायरेक्शन अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कि आपको सोर्स सेग्रीगेशन करना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ होना है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ होना है, डिकम्पोजेबल, बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग सेग्रीगेट करना चाहिए। सेग्रीगेट करके आप जो है जहाँ पे भी हो आप रखना चाहिए। और उन्होंने उसमें भी ये बोला है कि सोर्स सेग्रीगेशन, सोर्स सेग्रीगेशन मीन्स कहाँ है, किसको बोलता है, जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है वहाँ से ही सेग्रीगेट करना है। इसका बाद सेग्रीगेट करके उसको ट्रक में लोड करना है, इसका बाद डंपिंग करना है जहाँ पे भी हो। इसका बाद जो भी करना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो करना है वो आईएमसी करेंगे। तो यहाँ पे आईएमसी का भी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो लोग वेस्ट जनरेट करता है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है। जैसे कि होटल्स है, जैसे कि आम नागरिक भी अपना सोर्स, अपना जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अपना जो वेस्ट है ना, हाउस होल्ड वेस्ट है, उसको आइडेंटिफाइड करना है कि ये क्या वेस्ट है। और ऐसा भी है कि बहुत सा वेस्ट है जिसको हम लोग मैन्यूर बना सकता है, जिसको हम लोग फ्लावर पोटिंग करने में यूज़ कर सकता है। ये हम लोग कभी भी नहीं करता है, ये सबसे बड़ा बात है। इसलिए हमने बोलता है कि स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज अलोंग द नेशनल हाईवे, इट इज़ इलीगल एंड आईएमसी हैज़ टू एक्ट ऑन दैट। ये था। Hello and welcome back to the space once again. I'm inside Itanagar Municipal Council office to look into the issue of the solid waste management issue and the images that have been going viral in the Facebook and other social media. The government here claims that they are looking into this issue and 2 new solid waste management plants are being set up, one in Holongi area and another one in Karsingsa area. Meanwhile, they are also planning to work on other projects like rejuvenation of river, where they plan to look into the drains that are being connected to the river. While the government is busy working and coming up with solutions to manage the solid wastes, the question still remains for us: how long are we going to wait for the solid waste management to be taken care of? Thank you.